स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। तो एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी इसे प्रोवाइड करवाया जाता है डिफरेंट माध्यम, या तो इंजन हो सकता है, या वाटर का पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है, या स्टीम के माध्यम से रोटेट करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, जनरेटर की बात करें तो दो कैटेगरी का देखने को मिलता है, एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और दूसरा डायरेक्ट करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है जिसको एसी कहते हैं, और डायरेक्ट करंट जनरेटर डीसी प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं। तो बैटरी जो हम लोगों के नॉर्मल भाषा में है वो बैटरी डीसी करंट प्रोवाइड करवाता है। और एसी आप जानते होंगे, हम लोगों के हाउस होल्ड जो सर्किट है, घर में जो सर्किट है उसमें एसी फ्लो होता है। ठीक है, जितना भी हम लोग एसी, फैन, टीवी वगैरह चलाते हैं ये एसी करंट पे ऑपरेट होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? यह वो करंट है जिसका पोलैरिटी टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हम लोगों का जो हाउस होल्ड सर्किट है, घर में जो बिजली सप्लाई होती है, इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकेंड में 100 टाइम्स इसका पोलैरिटी चेंज होता है। अपने इंडिया की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, इसका मतलब एक सेकेंड में 100 टाइम्स पोलैरिटी चेंज होता है। पोलैरिटी चेंज का क्या मतलब है बच्चों? एक लाइव वायर होता है जिसका पोटेंशियल 240 होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है जिसका पोटेंशियल 0 होता है। आप देख पा रहे हैं न्यूट्रल वायर ग्रीन वाला है, 0 पोटेंशियल पे होता है, और एक लाइव वायर होता है जिसका पोटेंशियल 220 या 240 मान लेते हैं, 240 ही है। तो आप देख सकते हैं एक समय में मैक्सिमम 240 होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, फिर ये डाउन आकर के कहाँ था, नेगेटिव आ जाता है, 240 नेगेटिव हो जाता है, फिर ये नेक्स्ट मोमेंट में 240 पॉजिटिव हो जाता है, फिर नेक्स्ट मोमेंट में 240 नेगेटिव हो जाता है। चूंकि ये लाइव वायर पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेटिवली अपना पोलैरिटी चेंज करते रहता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और दूसरी बात करें अल्टरनेटिंग करंट अगर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पोलैरिटी चेंज करने के कारण बच्चों मैं आपको बताया, पोलैरिटी अगर चेंज होता है तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी इसका है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1/50, यानी कि 1/50 सेकेंड में यह एक वेव कंप्लीट करता होगा। तो 1/50 सेकेंड में आप देख सकते हैं ये पीरियड 1/50 सेकेंड का हो गया। एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है, मतलब 1/50 सेकेंड में ये 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है, 2 बार पोलैरिटी चेंज करता है। इसलिए अगर पूरा हम लोग 50 हर्ट्ज की बात करें तो 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया एक सेकेंड में कितनी बार पोलैरिटी चेंज करेगा? ये 100 टाइम्स पोलैरिटी चेंज करेगा। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग डीसी का। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। हम लोग अपने घर में जो टॉय कार हो या छोटा मोटा चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, जैसे रेडियो है या दीवार घड़ी है, इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो बैटरी जो इस्तेमाल करते हैं वो करंट प्रोवाइड करवाता है डीसी टाइप का। डीसी कहने का मतलब है उसका पोलैरिटी फिक्स्ड होता है। जैसे मैं बात करूं, एक तो देख रहे हैं ये 0 वोल्टेज पे होगा और एक हाई वोल्टेज पे होगा। तो जो हाई वोल्टेज पे होगा वो प्लस में ही रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जो पॉजिटिव एंड होगा वो फिक्स्ड होता है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव एंड होता है वो भी फिक्स्ड होता है नेगेटिव। चूंकि पोलैरिटी फिक्स्ड है इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। और बच्चों इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो सडनली अगर किसी कारण से मेरा बॉडी कांटेक्ट में आ जाता है
तो सीवियर शॉक प्रोवाइड करवाता है। लेकिन डीसी के साथ ऐसा नहीं है, डीसी में हम लोगों को कोई करंट नहीं लगता। यही कारण है जो आपसे पूछा जाता है लैबोरेटरी में डीसी करंट यूज़ करने के लिए क्यों अलाउड है। एसी से कोई हम लोग लैबोरेटरी में वर्क नहीं करते, खास करके एक्सपेरिमेंटल वर्क हम लोग डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक का चांसेस नहीं होता है डीसी करंट में। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग का मतलब है जब भी किसी पॉइंट से करंट ड्रॉ किया जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का एक फिक्स्ड लिमिट होता है। जैसे मान लिया जाए एक सॉकेट आप देख रहे हैं, इस सॉकेट से इसका एक कैपेसिटी होगा 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर तक करंट यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर एक ही जगह कनेक्ट कर देते हैं तो कई बार क्या होता है, इस एक पॉइंट से जो इसका लिमिट है 5 एम्पियर का, उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लगता है। तो जब उसके सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट ड्रॉ किया जाता है तो कंडीशन कहलाता है ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग के बाद हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है और हीटिंग इफेक्ट होने के कारण इसका इंसुलेशन मेल्ट करता है और आग लगने की संभावना है, क्योंकि अल्टीमेटली शॉर्ट सर्किट का कंडीशन डेवलप हो जाता है। शॉर्ट सर्किट क्या है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट सर्किट का मतलब है अगर किसी पॉइंट से एक सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट अगर ड्रॉ किया जाता है तो कंडीशन डेवलप होगा ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग के कारण हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है और हीटिंग इफेक्ट के कारण इंसुलेशन उसका मेल्ट हो जाता है। और जैसे ही इंसुलेशन मेल्ट होता है तो आप देखेंगे लाइव वायर या न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे ही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, कंडीशन कहते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट, और उस समय लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एक साथ फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक फायर का केस जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ओवरलोडिंग में आप मेंशन कर सकते हैं टोटल करंट ड्रॉन बाय ऑल द अप्लायंसेस एक्सीड्स द सेफ्टी लिमिट कॉजेज ओवरलोडिंग। यानी कि जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्टेड है अगर वो सेफ लिमिट के ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है तो कंडीशन डेवलप होता है ओवरलोडिंग। और ये कॉज किसके कारण होता है, तो बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने के कारण होता है। कई बार क्या होता है, हम लोग एक सॉकेट में हम लोग दूसरा सॉकेट लगाते हैं और दूसरे सॉकेट से बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कनेक्ट कर देते हैं। इससे एक पॉइंट पे ज़्यादा लोड पड़ता है और ओवरलोडिंग का केस जनरेट हो जाता है। ओवरलोडिंग के बाद शॉर्ट सर्किट का केस जनरेट हो जाता है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फायर तक कंडीशन पहुंच जाती है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, तो बच्चों यह एक सेफ्टी डिवाइस है जो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करता है। आप कह सकते हैं अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस अगेंस्ट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। एक्चुअली ये फ्यूज वायर जो है ये एक लीड और टीन का बना होता है। लीड और टीन का एलॉय है, इसका बना होता है और ऑलवेज इसको लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है। और बच्चों आपसे पूछा जाए फ्यूज किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो फ्यूज वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे ही एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा करंट इस फ्यूज से फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उस हीटिंग इफेक्ट के कारण वायर मेल्ट हो जाता है, अल्टीमेटली सर्किट ब्रेक हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में जो फ्यूज इस्तेमाल हुआ करता था वो इस टाइप का फ्यूज हुआ करता था। ये पोर्सिलीन केस में यह एक स्ट्रक्चर है और इसमें फ्यूज वायर, इस दोनों को फ्यूज वायर कनेक्ट करके और इसको ले सॉकेट में लगा दिया जाता था। जब कभी भी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा करंट ड्रॉ होता है हाउस होल्ड सर्किट में तो ये वायर करने के बाद सर्किट ब्रेक हो जाता है और सर्किट जो हम लोगों का हाउस होल्ड सर्किट है ये इंटैक्ट बच जाता है। ये तो हो गया एक पुराने ज़माने का फ्यूज़। ये छोटा छोटा इलेक्ट्रिक अप्लायंस में ये भी फ्यूज इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है, एक देख सकते हैं इसमें बीच में छोटा सा वायर है, किसी वायर का एक एंड यहाँ कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड यहाँ कनेक्टेड होता है। जैसे ही सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण ये बीच वाला वायर मेल्ट कर जाता है और सर्किट हो जाता है ओपन। ओपन सर्किट से करंट फ्लो तो होता नहीं है।
नेक्स्ट बात करें बच्चों, ये एक नया टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसे MCB कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आजकल फ्यूज को रिप्लेस करके MCB का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो बच्चों ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है।